बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 9th क्लास की किताब नवाए उर्दुआ कर रहे हैं। तो हम नज़म की सेक्शन में चल रहे थे। तो ये गीत है सुख की तान। तो इसके लिखने वाले जो शायर हैं मीरा जी। तो हम सुख की तान ये गीत पढ़ें उससे पहले हम मीरा जी जो हमारे शायर हैं उनका तारुफ देख लेते हैं। तो देखिए मीरा जी का असली नाम ये मीरा जी हैं। सन 1912 में इनकी पैदाइश हुई। 1949 में उनका इंतकाल हुआ। मीरा जी का असली नाम मोहम्मद सनाउल्लाह डार था। वो एक कश्मीरी ख़ानदान में गोजरा नवाला में पैदा हुए। पंजाब में पैदा हुए। इनका ज़्यादा वक्त लाहौर, दिल्ली और मुंबई में गुजरा। वो इंतहाई ज़हीन इंसान थे। मुताल्ले का इन्हें बहुत शौक़ था, इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़बानों की शायरी का मुताल्ला किया, तराजिम किए और मज़ामीन लिखे। वो लाहौर की एक मशहूर अदबी अंजुमन हल्क़ाए अरबाब ज़ौक़ के बानियों में थे, जिसने बहुत से जहनों को मुतासिर किया और शायरी में जदीद रुझानात को फ़रोग़ दिया। उन्होंने अख्तरुल ईमान के साथ मिलकर रिसाला ख़याल निकाला, जिसके चंद ही शुमारे शाये हो सके। मुंबई में ही इनका इंतकाल हुआ। मीरा जी की नज़मों के कई मजमूए, मसलन मीरा जी की नज़में और गीतों का मजमुआ गीत ही गीत, इनकी ज़िंदगी में शाये हुए एक मजमुआ पाबंद नज़में और इंतखाब, तीन रंग बाद में शाये हुए। बहुत बाद में पाकिस्तान से कुलियात मीरा जी, मरतबा जमील जालबी और बाक़ियात मीरा जी, मरतबा शीमा मजीद शाये हुए। नस्र में 2 किताबें मशरिक़ व मग़रिब के नग़मे और इस नज़्म में मारूफ़ हैं। जदीद तनक़ीद में भी मीरा जी का नाम बहुत बुलंद है। उन्होंने जो नज़्म का तज़्ज़िया लिखने की एक नई रस्म को फ़रोग़ दिया। हिंदुस्तान और यूरोप के नए पुराने शायरों पर बहुत अच्छे मज़ामीन लिखे। मीरा जी की बहुत सी शायरी में जिनसी ख़यालात और तजुर्बात पेश किए गए। तो ये मीरा जी का तारुफ हो चुका है। अब हम गीत की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए नज़्म के जो एक एक बंद मैं पढ़कर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, यानी इसकी तशरीह कर दूँगी, है ना। अब सुख की तान सुनाई दी, एक दुनिया नहीं दिखाई दी। अब सुख ने बदला भेस नया, अब देखेंगे हम देश नया। जब दिल ने राम दुहाई दी, एक दुनिया नहीं दिखाई दी। तो इस तरह हम बोल सकते हैं सियाक़ व सबाक़ के हवाले से कि यह अशार मीरा जी की नज़्म सुख की तान से लिए गए हैं। तो इसमें जो मीरा जी कह रहे हैं कि उम्मीद की एक राह निकल आई, अब आराम की ज़िंदगी और नई दुनिया सामने होगी। अब खुशियों का अंदाज़ बदल गया है, अब हम एक नई दुनिया देखेंगे। अल्लाह की पनाह हमें एक नई दुनिया नज़र आ रही है। अब दूसरा बंद पढ़ते हैं हम। तो देखिए दूसरे बंद में, इस देश में सब अनजाने हैं, अपने भी यहाँ बेगाने हैं। पीतम ने सबसे रिहाई दी, एक दुनिया नहीं दिखाई दी। तो इस वाले बंद में शायर कह रहे हैं कि इस देश में अनजाने में सब अजनबी हैं, लेकिन मेरे पीतम यानी मेरे शौहर, मेरे प्रीतम ने मुझे इन लोगों से निजात दिलाई और एक नई दुनिया की मुझे सैर कराई। अब नेक्स्ट बंद पढ़ते हैं हम। हर रंग नया, हर बात नई, अब दिन में भी नया और रात नहीं। अब चैन की राह सुझाई दी, एक दुनिया नहीं दिखाई दी। तो इस वाले बंद में कह रहे हैं कि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ तो चारों तरफ खुशहाल और सुख है। यहाँ दुनिया भी नया है और रातें भी नई है। ये एक बिल्कुल नई दुनिया है। अब अपना महल बनाएंगे, अब और के दर पे न जाएंगे। एक घर की राह सुझाई दी, एक दुनिया नहीं दिखाई दी। तो इस वाले बंद में शायर कह रहे हैं कि अब हम दोनों मिलजुल कर एक महल बनाएंगे और किसी दूसरे के सामने कभी हाथ नहीं फैलाएंगे। हमारी अपनी एक नई दुनिया होगी, हम अपनी नई दुनिया बनाएंगे। तो यहीं पर हमारी जो गीत है मुकम्मल हो चुकी है। लिखने वाले शायर देखिए मीरा जी।
तो नज़्म का जो मरकज़ी ख़्याल है वो ये है कि हर लड़की जवान होती तो इसके दिल में बहुत से अरमान होते हैं। वो अपनी शादी होने और अपने शौहर के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखती है। वो समझती है कि जिस तरह बाप के घर में उसे सुख मिला उसी तरह उसे प्रीतम के घर में भी वो खुशी खुशी रहेगी, अपनी दुनिया उसकी होगी, है ना। और नज़्म का ख़ुलासा मैं बता रही हूँ कि नज़्म का ख़ुलासा ये है कि मीरा जी ने इस गीत में एक ऐसी हिंदुस्तानी लड़की की दिल की कैफियत को बयान किया जिसे शादी का अरमान है। वो ब्याह के बाद अपना घर बसाना चाहती है, उसे बाप के घर में भी सुख मिला। अब ये सुख नया भेस बदल कर उसके सामने आएगा और वो अपने शौहर के साथ रहेगी, नई जगह होगी, ससुराल वाले अजनबी लोग होंगे और उसके सामने जो एक नई दुनिया होगी। वो इस तरह का ख्वाब देखती है और अपने जज्बात व एहसासात को वो इस गीत के रूप में पेश कर रही है। यानी ये जो गीत है वो एक नौजवान लड़की का है कि उस शादी के ख्वाब देख रही है और नई दुनिया बसाने के सपने सजा रही है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं हम अगले सफ़े पर। तो देखिए ये इस वाले पेज पर हमारी मश्क हो गई स्टार्ट। ये लफ्ज़ों मायनी तान, सुरीली आवाज़, राम दुहाई, अल्लाह की पनाह, प्रीतम, महबूब, शौहर, दर पे न जाना, किसी और के आगे हाथ न फैलाना। तो अब इस नज़म से मुतालिक जो गौर करने की बात है, इस नज़म में एक सीधी सादी हिंदुस्तानी लड़की के जज्बात व एहसासात की तर्जुमानी की गई है, जो एक नई ज़िंदगी का अरमान लिए हुए जिसमें वो अपना नया घर बसाने का ख्वाब देखती है और गुनगुनाती है। ये गीत सादा ज़बान में लिखा गया है जो पुरतासीर है। अब उसके बाद देखिए सवालों के जवाबात लिखिए। तो ये सवालों के जवाबात देख लीजिए, यहाँ पर 3 सवालात हैं, ठीक है ना। तो पहला सवाल, इस गीत में लड़की किस नई दुनिया में कदम रख रही है, तो जवाब देख लीजिए। तो देखिए पहले का जवाब है लड़की शादी के बाद अपने शौहर के साथ रहती है और ये नई दुनिया में कदम रखना है। सवाल नंबर 2 है, अब सुख ने बदला भेस नया से क्या मुराद है, तो जवाब देखिए सुख का भेस बदलने से मुराद है अज़दवाजी ज़िंदगी। जब लड़की गैर शादीशुदा थी तो अपने बाप के घर में उसे सुख मिलते थे, अब इन्हीं सुखों और खुशियों ने दूसरा रूप धार लिया है। शौहर के घर में उसे तरह तरह की खुशियाँ मिल रही हैं। सवाल नंबर 3 है, अपना महल बनाना और दूसरों के दर पे न जाना के क्या मायने है। जवाब देखिए लड़की का कहना है कि इसका घर कैसा भी हो इसके लिए वो महल जैसा है और इस महल में जैसी भी ज़िंदगी वो अपने तौर पर गुजारना चाहती है। वो ये नहीं चाहती कि इसकी ख्वाहिशात इस कदर बढ़ जाए कि इन्हें पूरा करने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़े, बस अपना घर अपनी ज़िंदगी। तो देखिए इस गीत के जो है तीनों जवाबात हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट सफ़े पर अमली काम है ये। तो इसमें देखिए इस गीत को बुलंद आवाज़ से पढ़िए, यानी आवाज़ बुलंद पढ़ना है, ऊँची आवाज़ से पढ़िएगा आप। उसके बाद नेक्स्ट है, इस गीत के पहले बंद को खुशखत लिखिए और इसका मतलब भी लिखिए। तो मतलब मैंने बता दिया, बहुत ही आसान सी गीत है। तो पहले वाले बंद को आप अच्छी राइटिंग में अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इस गीत को ज़बानी याद कीजिए। आपको गीत ज़बानी याद करना है। तो यहीं पर हमारा जो है गीत मुकम्मल हो चुका है। मैं अपनी वीडियो भी यहीं पर मुकम्मल कर रही हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके दोस्त वगैरह हों उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए और मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात नेक्स्ट नज़्म में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।